नमस्कार दोस्तों, मैं नील नेगी, आप देख रहे हैं द नेगी। आज जो है हमारे यहाँ पे हमारे बिजली विभाग के जो है यूपीसीएल के जो है जेई साहब आ रहे हैं, पंकज वर्मा जी, जिनसे जो है हम ग्राम में जो गर्मियों के टाइम पे अभी लाइट की समस्या चल रही है और कई कंप्लेंट्स जो है उत्पन्न हो गई हैं ग्राम के अंदर, और जो हमारा शेड्यूल है उसमें जो है हमें लाइट जो है प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। उसके लिए हमने एक मीटिंग जो है अरेंज की है ग्राम वासियों और जेई के साथ में। तो हमारी आज संयुक्त बैठक है, उसमें हम अपने ग्राम के जो जितने भी समस्याएं हो रही हैं इनको मुद्दों को उठाएंगे और उनसे जो इनके हल के बारे में पूछेंगे कि हमें इसका क्या समाधान मिलेगा। सुनील भाई, कुछ कहना आपको इस बारे में? मेरा ये कहना है कि अभी बिजली क्या है, इस समय बहुत ज़्यादा भाग रही है और जो हमारा शेड्यूल है उस पर तो जिस समय लाइट कटती है उस टाइम तो गई, लेकिन जो हमारा शेड्यूल है हमें पूरी बिजली मिलनी चाहिए। और इसी संबंध में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होगा, ये आम ग्रामीण की समस्या होगी। अगर ये शेड्यूल के दौरान लाइट कटती है तो इसका लेखा जोखा होना चाहिए। और ये लाइन जो है बहुत लंबी हो रखी है, तो जैसे कादराबाद में फॉल्ट होता तो लाइट धिक्का वाले की भाग जाती है, तो इसके बीच में कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो जहाँ फॉल्ट हो रहा है वहीं लाइन ब्रेक हो। तो इन सब मुद्दों पर हम बात। और जैसे ये भी होता है कि थोड़ी सी हवा चलती है या थोड़ी सी भी बूंदाबांदी होती है बारिश की, तो तुरंत लाइट जो है काट दी जाती है। और भी इस तरह की कई समस्याएं, जैसे गांव में जो है कुछ पोल्स बहुत डिस्टेंस पे लगे हुए हैं तो लाइन झूल रही है। गांव के आसपास कुछ खेतों में भी इस तरह की लाइनें हैं जिससे कि जो गन्ने में टच हो रही है और वो करंट लगने से जो है जन हानि का भी भय बना रहता है। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं और कुछ पोल जो है अभी भी टिल्ड हैं जिनको सीधा नहीं किया गया। तो इन सारे विषय में हम बात करेंगे आज। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ। ये वाली कुर्सी अच्छा जी, मोहम्मद लगाओ इधर, सोई पर नजदीक यहाँ बैठ जाएंगे बस। उनको भी लाना था ना। और जय साहब नमस्कार। जय साहब, आज की मीटिंग को हम रिकॉर्ड करने वाले हैं आपके साथ, और जो भी हमारी समस्या है आप कुछ बताएंगे अभी। उनको भी लाना था, एक लाइनमैन को जाते क्षेत्र का। बस चलो, बहुत है यहाँ, बाकी इधर बैठ जाते हैं। अच्छा, जो तो अभी जा रहा था मोटरसाइकिल के पीछे बैठ। जय साहब, आप कब से कर रहे थे हमारे इस वाले इसमें बिजली घर में? मुझे हो गया सितंबर में आ गया था। सितंबर में आ गए थे आप। तो आपके पास कुछ समस्याएं तो होंगी जैसे जो आ रही हैं लगातार हमारे क्षेत्र में। किस तरह की समस्या आपके नॉलेज में है? एक तो एबीसी खराब थी आपके। हाँ। और एक दो खंबे के टाइप खंबे अच्छे हैं आपके। हाँ हाँ। सबसे पहले जय साहब, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो हमारा गांव का शेड्यूल है वो आप हमें बताइए। आज हम रिकॉर्ड भी करेंगे इसे कैमरे में। शेड्यूल बता दीजिए अब हमारा क्या है। शेड्यूल तो सुनो, माइक दे देना अपना वाला। 18 घंटे शेड्यूल है। हाँ हाँ हाँ। तो 18 घंटे में ये सर रख लीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ रख लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पे रख लीजिए, कोई बात। हाँ, 18 घंटे का शेड्यूल है हमारा। तो 18 घंटे में से रात को 12 स्टार्ट हुई सप्लाई अपनी। हाँ। तो अब जैसे अभी हमने 11 घंटे सप्लाई चला दी। हाँ। 11 बजे सप्लाई गई ना। हाँ जी। तो हमारी 11 घंटे सप्लाई भी चल गई। ठीक है ना। अब रह गई हमारे 7 घंटे। हाँ। अब 7 घंटे अब हम अब रूटीन इसको 3 जगह भी कटी हुई है। 4 बजे आई करीब 12 से 4 घंटे तो उस समय लगेगी सप्लाई। मतलब आप किसी भी समय 18 घंटे पूरे कर रहे हैं? हाँ, 18 घंटे 18 पूरे नहीं हो पाते कभी, मतलब जैसे फॉल्ट हो गए सब सप्लाई चालू हो गई। टाइम फिक्स नहीं है क्या? आजकल 4 बजे कहा भी आजकल लाइट नहीं, 4 बजे नहीं आई, बता दूँ मैं। आजकल तो रात को कल रात आई 9 बजे। 9 बजे, हाँ, परसों 11 बजे। क्या चक्कर है? बहुत जो है ना, एक जो शेड्यूल जो है ना, मैं बताऊं आपको क्या है। एक शेड्यूल अगर आप हमें बता देना कि इतने बजे से इतने बजे तक कट रहेगा और इतने बजे से लाइट मिलेगी। नहीं, ऐसे बताऊँ आपको, सही बताऊँ। हाँ। तो रूट जैसे जो चल रहा था हमारा, जैसे अभी गर्मी स्टार्ट हुई तो अभी तो गेहूं कटा था, उस समय तो हवा तेज थी तो हम शाम को बंद रखते थे। ठीक है। अब वो क्या हुआ था, जैसे हमने सारे दिन बंद कर रख दी, 6 घंटे बंद हो गई सप्लाई। अब वो क्या, जैसे अब सप्लाई 6 घंटे बाद लगेगी तो एकदम लोड हो गया, कहीं जंपर निकल गया, तार टूट गया, तो ये समस्या हो जाती। तो वो 2-3 घंटे, अब जैसा परसों सप्लाई लगी तो यहाँ भिक्का वाले गाँव में तार टूट गया वहाँ, तो वो 4-5 घंटे की सप्लाई डिस्टर्ब हो गई। वो एक चीज और हमारे साथ ये है। हाँ, सप्लाई पूरी सही बात है। एक समस्या और है, 24 घंटे में पूरी होगी ना एक दिन की। जी, रूल है सुबह 4 बजे से बड़े बिजली घर से और 11 बजे तक का कैसे हो? ठीक है। शाम को आपका 4 बजे से 6 बजे तक आप कोशिश दे रहे लाइट।
जरा बताएं आप हमें। हम तो कंटिन्यू रात 12 बजे तक कर रहे थे ना। सर झूठ नहीं बोलना, रजिस्टर मंगाओ। नहीं बड़े बिजली रजिस्टर मंगाओ। अभी सब मैं गैस पे चला दिया। मेरी बात को सुन आराम से आराम से क्या है, आराम से आप शेड्यूल को नहीं चला रहे, आप भी नहीं चला रहे, आपका स्टाफ नहीं चला रहे, ठीक है। अभी लाइट हम 3 बजे आके खेत में बैठ जा रहे हैं, लाइट 5 बजे दे रहे हो, कभी 3 बजे दे रहे हो, ये कौन सा काम है? बिल्कुल सही बात है। या हम कृषि में बैठे हुए हैं, किसान पिछली बार फसल कीड़े ने मार दी, इस बार आप लोग मार रहे हैं। अच्छा एक चीज और है ना, मार रहे हैं हमें। एक चीज अभी अभी आपकी टाइमिंग है 3 बजे, कभी लाइट आ रही है, कभी 5 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे और 11 बजे बड़े बिजली घंटे कट जाती है। ये परमानेंट का शेड्यूल है। उसके बाद आप उस लाइट को पूरी नहीं करते हो, जबकि बड़े वाला आपको बोलता लाइट पूरी करो। अगर बड़ा वाला आपकी लाइट काटता है, नहीं आप नहीं समझे, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। आप हमारी वो पूरी क्यों नहीं दे रहे हो? कृषि लाइट आप कभी 5 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे शेड्यूल है, शेड्यूल है 9 घंटे का। कितने घंटे का? 9 घंटे का है कि नहीं है? आप कितनी दे रहे हो और क्यों दे रहे हो और किसके आदेश पे दे रहे हो? कृषि का शेड्यूल क्या है, 5 बजे के बाद तो लाइट आती नहीं है कृषि वाले में। वो शायद 11 बजे बाद आ रही है। अरे भाई कभी सुबह 3 बजे आ रही है, मैं फावड़ा लेके खेत में बैठा हूँ 3 बजे, हाँ। 5 बजे दे रहे हैं। अजी क्या हो गया? अर्थ फॉल्ट। अबे कैसा अर्थ फॉल्ट है, क्या हो गया? अभी तार टूट गई, अभी आपकी तार टूटी थी, अभी लाइट नहीं मिली है, तब तक कोड आ गया। क्यों? दूसरी चीज, हमें सबसे बड़ी सर्दी पता क्या है आपसे? हम ग्रामीण, आपने में 15 किलोमीटर जोड़ा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, डन हो गया। अभी रात को मौसम खराब है, तूफान आ गया, जौनवाला में पेड़ गिर गया, ठीक है। अगर 9 बजे पेड़ गिर गया तो क्या पूरे 15 गांव 50 गांव अंधेरे में रहेंगे? सुनो, एक इसका एक तरीका यह है, आपका लाइनमैन होना चाहिए, कॉल पर जंपर उड़ाए, हमें तो लाइट दे। जब हमारे यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं है आपके लिए, तो हमें तो लाइट तो मिले, वो भी नहीं देते आप लोग। अगर फोन करो तो लाइनमैन नहीं है जी, कल होगा, कल का कोई पता नहीं कब होगा। कुल मिला के ये है कि क्यों है, ऐसा क्यों है? ये सब कई बार मैंने रात को आपको मजबूरी में, अब हर ग्रामीण अगर लाइट आती तो कुछ इंतजार करता है, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद वो चाहता है कि यार लाइट को आगे जानना चाहता है, लेकिन जानने के लिए तुम्हारे वाला कर देगा ये नंबर उपलब्ध नहीं है। तो ये अगर ये स्विच ऑफ कर दे, वो चीज तो सही है। मैंने फोन किया था, मैं जैसे फोन आया था आपका। अच्छा आप लोगों का ना एक ग्रुप बनाया गया आप लोगों के थ्रू, कि उसमें क्या है कि आप बताते हैं कि लाइट इस वजह से नहीं, इस वजह से गई है और इतने टाइम बाद आएगी। तो उस ग्रुप में आपने जो है एक मेरा नंबर भी हटा दिया उस ग्रुप से। हमारा सबका हटा दिया, पहले ऐड किया था। अच्छा। लेकिन अब जैसे हम आपको डायरेक्ट, अब ज्यादा जिससे वो बार बार करेगा, उनको इन्होंने हटा दिया। अब उनको बताएंगे आपको, क्योंकि हम लोग ना देखो, हम लोग मुझे एक बात पूरी कर जरा, हम लोग ना मेट्रो सिटीज में भी क्या होता है, यूपी के अंदर ही बता रहा हूँ मैं, गाजियाबाद नोएडा में, कि जैसे अगर लाइट कट होगी तो हमें पहले इन्फॉर्मेशन आती है, 15-20 मिनट आधे घंटे पहले एक मैसेज आएगा और उसमें लिखा होता है कि इतने घंटे के लिए लाइट कट रहेगी, इतने बजे से इतने बजे तक, उसी टाइमिंग शेड्यूल के अनुसार लाइट आती है लाइट उतनी टाइमिंग में। तो अगर आपके पास वो सिस्टम नहीं है तो कम से कम जो आपने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसके अंदर ऐड करना चाहिए। अब हम कॉल कर रहे हैं आपके यहाँ लाइट क्यों कट हुई है, वहां से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा, कोई फोन ही नहीं उठ रहा। चलो ग्रुप में बोल दूंगा नंबर। दूसरी बात, अगर आप लाइट काट रहे हो तो वहां पे जरूर जो है आपकी डायरी मेंटेन होनी चाहिए कि आपने लाइट किस वजह से काटी है और कितने बजे से कितने बजे तक लोग पूरी शट डाउन लिया गया है। पूरी लोग हाँ सिडॉन ले रखा, पता ही नहीं उसका। बैठो सिडॉन पे 4-4 घंटे तो सिडॉन पे। एक आपका शटडाउन कब चलता है? जब बिजली आती है। जब लाइट बंद हो तो उस समय काम नहीं हो सकता क्या? नहीं, काम तो नहीं सब पहले ये होता है, कोई इमरजेंसी होता है, ठीक है, कोई इमरजेंसी हो ठीक है। अभी परसों अर्थिंग कर रहे थे खंबे में, अर्थिंग जब हमारे गांव पे लाइट आई तभी अर्थिंग का टाइम था। नहीं परसों नहीं कर रहा था सर, कर रहे थे, मेरे सामने की बात है। अरे वहीं पे दूसरी चीज आपको बताता हूँ, आपकी 33 kV की लाइन कितनी दूर है? वही है ना? अफजलगढ़ कितनी दूर, माने वाला कितनी दूर है और वीरवान कितनी दूर है? लाइनमैन पहले 33 kV सही करता है, उसके बाद अपने ग्रामीण और शहरी चलाता है। आपकी तो सिर्फ मुंह के आगे है, तब भी ग्रामीण चलती क्यों? ये बताओ ना क्यों? अगर इनको 33 kV इतनी लंबी चलानी पड़ती, यहाँ से अफजलगढ़ की लाइन ठीक करना है, 2-3 दिन क्या है, परसों क्या हुआ बता रहा हूँ आपको। परसों ये सर पहली बार नहीं है, ये रोज कैरीपुर मीटर का है, कीलबक्सा में खराब था, कीलबक्सा भरा हुआ था, वो बनने वाली सप्लाई लगाई ना, तो सप्लाई लगाने में क्या हुआ, उसमें फिर फॉल्ट हुआ, सीटीटी को डैमेज होगी। तो वो क्या है, ट्रिप चली 132 पे, तो वो तीनों फेज में मैं देख रहा हूँ पिछले साल भी 2-3 बार सिटी खराब हुई है। दूसरी चीज भाई, जब से बिजली घर बना है तब इसका पैसा आता है मेंटेनेंस का, मशीनों का, हर चीज का। ये बिजली घर बना है तब से मशीन हुई, सरदार यहाँ आए, इन्होंने पंगा करा, आपने उनका उनकी मशीन बदली कर दी। पिकअप वाले से कोई जाता है, हमारी मशीन देखने के लिए जो मेरे से पूर्व गए थे ना, निकेतन जो भी रहा, उन्होंने खाली एक बीसी लिया हुआ था खराब में।
बिजनेस प्लान में। हाँ। तो वो एक मशीन अभी पिछले उसमें लिया था उन्होंने 24-25 के बिजनेस प्लान में। तो एक मशीन चेंज हुई वो। अब जब मैं आया तो मैंने वो सारी मशीन ले ली, एक मशीन में छोड़ गए पूरे। हम जाते हैं डंडे से लगाना है फिटर। हाँ। वही नहीं लकड़ी वो भी नहीं है। नहीं, सुनो लकड़ी डंडे से ही है। नहीं है सर, इससे पहले पूरी चाबी ना चाबी सुनो, चाबी तो पहले अंदर घुमाएंगे, मशीन बंद करेंगे मैं वही कह रहा हूँ, इतने साल से इंजीनियर बना है, क्या इसका मेंटेनेंस का पैसा नहीं आता होगा? और जब देखो फिल्टर खराब है, जब देखो दिखाने फिल्टर खराब है। और सबसे गंदा फीटर विक्का वाला चलता है। आपको मैं अभी लोग सेट मंगवा दूं यहाँ पे तो बताओ, सबसे गंदा। अब- जब भी जाओ विक्का वाला लोड ही नहीं है, जीरो चल रहा है। क्या एक तो अभी सुनो, आप मेरी बात सुनो। मैंने आपको भी एक उदाहरण दिया कि आपकी 33 के भी मुंह क्या गए, हाँ। है ना? यहाँ से मानने वालों बेचारे आते हैं। हाँ सही है, बहुत 16 किलोमीटर प्रति लाइन वो। है ना? जोशी भाई, हाला हो गया। ये आपका ये अब जरगड़ हो गया, आपकी मुंह क्या गई लाइन है। जोशी जी जय साहब को पॉइंट फॉर्म में लिखवा दो कंप्लेंट। हाँ अच्छा, जो कुछ मैंने अभी 1-2 दिन में सुधार कराया होगा, सारा चेंज कराया कुछ मैंने। हाँ। इससे पहले जैसा आपको मैंने कंप्लेंट लिखा थी पुराने वाले से, वो सब चले जाते हैं। प्रॉब्लम बताते हैं ना, पॉइंट प्रॉब्लम में सर इनका निदान भी होना चाहिए। अभी वैसे पहले सर आपका एक लाइनमैन नाइट को होना चाहिए। अगर लाइट होल्ड होती है हमारी विक्का वाले की, तो हमें यहाँ से जंपर बोर्ड का लाइट मिलनी चाहिए। नहीं, वो अगर तो- लगता है कि पूरी रात लाइट नहीं आएगी तो बैठ जाओ, बैठो सही, बैठ कर लो बात की बात। बैठ लो। हाँ, पूरी बैठ रात जाओ। आपको लगता है सर कि लाइट विक्का वाले को नहीं आएगी, हाँ। लाइनमैन आपको होना चाहिए यहाँ पर रात को, जो कि सिर्फ कितना टाइम लगता है, एक फीटर खोलना, हमें विक्का वाले को लाइट देना भाई। अगर हाँ, आपको लगता है मतलब जितनी नहीं है, सफाई में चलानी चाहिए सर। हाँ, वहाँ लेकिन वो क्या है, हाँ। वो तो पंखे में सो रहा है, वो तो पंखे में सो रहा है, वो यहाँ बोलता है जी लाइन खराब हो गई, लाइनमैन नहीं है। भाई ये कौन सा तरीका है? जल्दी पॉइंट फॉर्म में लिखवाते हैं। मतलब देखो डेटा नहीं आपकी बात सही है, वो मैं 2-3 मैं इनसे कहता हूँ इतना गाँव चल। और क्षेत्रों में भी रहे होंगे और गांव की जनता को जानते हो, ये आक्रोश जितना वो बता रहे हैं इससे ज्यादा आक्रोश अंदर है। हम लोगों को नहीं लाए, हम गिने चुने लोग आ रखे हैं आपसे बातचीत करने, उसमें थोड़ा क्या गलत हो जाता है। मतलब बातचीत में कोई नहीं बहुत अच्छा, ये चीज तो मैं जानता हूँ, बहुत सप्लाई अभी कुछ दिन से काफी कट गई। 1 महीना हो गया ना, 1 महीने दिन में सप्लाई मिली नहीं आप लोगों को। तो आप कर क्या रहे हो? ऐसी तो बिल्कुल खत्म है। चाहे कैसी मतलब मेन रीजन क्या है, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? गन्ने सूख गया सर, हमारा गन्ने सूख गया। सर जी एक चीज और है, अगर आप इसका टाइम टेबल बनाएं, आपको पता है कि 11 बजे 11:15 बजे ठीक बड़े बिजली घर से लाइट कट जाती है ना, 4 घंटे के लिए आपका 3 घंटे के लिए कोड आ गया, तो आप उस लाइन को पहले पूरी कर दो ना। आपका लाइन जो एसएसओ बैठा है उसको हम बोल नहीं सकते लाइन मैंने तो फोन करो, हाँ जी क्या है, एक दिन 6 बजे की लाइन लगनी थी, 11 बज गए, अजमल दा ड्यूटी। मैंने कहा भाई क्या बात हो गई, अजी फॉल्ट है। अब 11 बज के जरा लाइन में नहीं आया अभी तक, सो रहा है, क्या कर रहा है, हाथ हो रहा है, फिर अकड़ के बात होती है। और हाँ ये जरा सुलझा हुआ गाँव है सर, सही बात। यहाँ नहीं, वो पे सही बात जान है, होता है ना, तो इनको पता चल जाता है ये कहाँ रहते और वो कहाँ रहते। अभी देखो विनम्रता के साथ मतलब हम वहाँ पर भी अब आपसे भी ये बात बोलते हैं कि जो हमारे पॉइंट है उनको नंबर 1 हमारा जो लाइट का शेड्यूल है, हमें पूरी लाइट मिलनी चाहिए। इस बारे में हमने अधिशासी घंटा काम को जो गंगवार की है तो उन्होंने बोला, मैंने कहा बल्कि ये बोले थे 18 घंटा, हमने कहा 16 भी दे देंगे ना हम सबकी बात माना, लेकिन हमको सही कह हमारे शेड्यूल पे नहीं चाहिए। एक तो भी कोई अकस्मात कोई अचानक हो गया उसको छोड़ के अगर हाँ कोई फाल्ट फाल्ट हो गया तो वो चीज पहले करो आप, जब हमारा शेड्यूल जी जी। एक हो गया पॉइंट इसका। और भाई इनकी परमानेंट एक लाइन में फाड़ लेता है, जब भी फोन करो हर साल फटाफट तो सर क्यों मेंटेनेंस करवाते तो मैं कहूँ मेंटेनेंस। दूसरा हमारा पॉइंट है कि ये लाइन हो गई लंबी, गाजियाबाद में लाइट खराब होगी और यहाँ तक क्या है पूरी लाइट बंद हो जाएगी। इसमें ऐसा सिस्टम आप करवाओ, सेक्शन बन जाए, सेक्शन बन जाएगी, आपने जंपर खोल गया उतना ही चल जाएगा। अच्छा मैं एक पॉइंट रखना चाह रहा हूँ जी। देखो पहला पॉइंट लिख लीजिए आप, जो भी हमारी डोमेस्टिक लाइन है इसमें ट्यूबवेल्स नहीं चलनी चाहिए। पहली पॉइंट, डोमेस्टिक लाइन जो हमारे गांव में आती है उसमें ट्यूबवेल नहीं चलनी चाहिए। आप चेक करा के ट्यूबवेल बंद कराइए उनमें। दूसरा पॉइंट भी लिख लीजिए आप। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ घरों में मीटर नहीं लगे हुए, या तो सारे गांव से हटा दो मीटर। सही कह रहा, मीटर नहीं है, पूरे गांव से हटा दो। अब कोई आदमी एसी चलाया कुछ चला रहा है उसके मीटर नहीं है, तो ये काम मतलब दोगलापन नहीं होना चाहिए बिजली विभाग का। वो तो मैंने सारे नागरिक समान है जी। बिजली विभाग के लिए, बिजली कंपनी के लिए ये चीज नहीं होनी चाहिए कि कहीं मीटर नहीं लगा हुआ कहीं मीटर लगा हुआ है। कुछ घर वाले तो एंजॉय कर रहे हैं 200-250 रुपए के अंदर, कुछ किसी का बिल आ रहा है 1000-1200 रुपए का, गरीब आदमी का बिल। मतलब ये दोगलापन नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीजें आप लिख लीजिए। ये मैंने आपके जो है एसडीओ साहब को भी कंप्लेंट भेजी इस विषय में। सुनो अब तीसरा पॉइंट, एक तो हो गया ये लाइन का सिस्टम होना चाहिए, लंबी लाइन है वहीं पर वो करो और उतनी की भागनी चाहिए लाइट, बाकी की नहीं होनी। तीसरा हमारा है कि अभी एक केबल की जो लाइन पड़ी थी नई, इसमें जो पल्ली तरफ है वो मैं बार बार आपको बताते हो गया कि वहाँ पूरा केबल शॉर्ट है पल्ले मोहल्ले में इनकी साइड जो 500 मीटर हो गया कोई कार्रवाई नहीं, आपने बोला मैं कर रहा हूँ।
अभी इस तरफ यहाँ पर ये है काली भाई, उनके वहां मैं आपको ले गया, मैंने दिखाया एक घर के ऊपर से 10 से 15 तार जा रहे हैं, तो ये स्वाभाविक नहीं है, इसको हटवाओ। कारण किसी घर के पास है? बस बोला काली मैं आपको विजिट भी कराया वहां पर, आपने आश्वासन भी दिया कि डब्बा भी लगाऊंगा, ये भी करूंगा, लेकिन वो हुआ नहीं। उनका लड़का उनका एक लड़का इसी में खत्म हो गया है। पुलिस में था। हाँ, करंट से अभी ये ज्यादा साल भर भी नहीं हो रही है घटना। साल भर भी नहीं हुआ। तो सर एक तो ये चीज होना चाहिए लाइट की। क्या नाम है? अनिल भाई, आप लिखवा रहे हो? हमें तो कृषि सर, हाँ, लिखवा पॉइंट फॉर्म में लिखवा दो क्या है। कृषि या तो आप किसी फीड है ना, आपको बिटॉल फीड है ना? ऐसा है कि हम हाँ, 24 घंटे में से हमें 9 घंटे बिजली चाहिए बस। कृषि फीडर पे 9 घंटे। 2 घंटे का भी शेड्यूल है, 2 घंटे आती है, बड़े से 9 घंटे आती है, यहाँ से नहीं मिलती है। हाँ। यहाँ से मतलब आप ये जैसे 7 घंटे सुबह चलिए, 2 घंटे शाम को, 9 घंटे पूरी होती है। मतलब जैसे अभी गेहूं भी तो नहीं है, आप सुबह अगर चला रहे, लेकिन सुबह टाइमिंग हो जाएगी, आप 3 बजे दे रहे हैं, 5 बजे दे रहे हैं। ये कृषि फीडर की बात कर रहे हैं। अभी उसका शेड्यूल 4 से 11 बजे तक का है, हाँ। 6 घंटे हो गए, और 2 घंटे फिर शाम को 4 से 6। लेकिन चलाते कहाँ है? शाम को तो आई नहीं है। शाम का दिक्कत हो रही है। अच्छा, लाइट काटने से पहले लिख लीजिए सर, लाइट काटने से पहले हमें इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि लाइट किस वजह से काटी जा रही है। ये नहीं कि आपने वहां लाइट गिरा दी और फिर आपको धारक फोन करने में लगे हुए हम क्या बात होगी क्या बात होगी। हमें पहले इन्फॉर्म कीजिए, और जब आप लाइट काटोगे हमें बताओगे कि लाइट कितने समय के लिए कटेगी, कब आएगी। सुनो तो सही सर, अभी ऐसा है, इधर भी गांव है, उधर भी गांव, उधर भी लाइन है, इधर भी लाइन है। अब इन दोनों में अंतर समझाओ हमें, क्योंकि हम खुद इसको आजमाते कि वहाँ ज्यादा टाइम लाइट रहती है, मतलब उस वाली लाइन ये समझना चाहते हैं, नहीं तो आपको कोई सी दी जाए लाइट। 8 से 5 का, सुबह 8 से 5, रात को 8 से 5। सबसे नजदीकी गांव ये है बिजली घर से, और बिजली घर भी हमारे गांव की जमीन पे बना हुआ है। यही लाइन मिल रही है। आप कंट्रोल में नहीं है। हमारे ग्राम सभा की जमीन है वो, जो बिजली घर है। बोलो हम इनका भी इलाज करें। नहीं है तो अभी अंडर में वह समझदार पे है, हमने क्या है अमल सुन नहीं। हाँ, है ना, देखो हमने ये मीटिंग बैठा के, हमारा काम है सबसे पहले देखो नीचे की सीढ़ी पकड़ना। तो हमारे क्षेत्र के आप होते वाला, तो हर चाहे वो लाइट से हो, चाहे लाइट कट से हो, चाहे शेड्यूल डाउन से, जो भी है, हर पॉइंट को हम आपको दिखा रहे हैं। और इससे पहले भी पिंडो भी जल भी हम 2-2 4 आदमी आपके पास है, लेकिन उसका अभी तक निदान नहीं हुआ। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर अब एसडीओ तक भी हम गए हैं, अभी परसों ही जाकर आपको बताया होगा। अब रामपुर गंगवार जी से हमारी बात हुई है, सैनिक कल्याण के थ्रू, क्योंकि ये भूतपूर्व सैनिकों गाँव है, तो बिजनौर में हमारा उसके थ्रू एप्लीकेशन से डायरेक्ट गंगवार जी का फोन आया, हमसे बात हुई। तो हमने ये तो पूरा, अब लास्ट फिर क्या बचता है, अगर हमारी समस्या को नहीं सुना जाएगा तो फिर तब वही कार्रवाई। तो हमारा विनम्र निवेदन है कि मतलब हमारा जो ध्यान देखो क्या है, जैसे विशाल फीडर है, अब फिर फीडर पुराना फीडर है, अब पहले फीडर पे क्या है कि 100 मीटर पे खंबे लगे पड़े, अब तार तो झूल रहे वो। अब जैसे हवा तेज चली, हवा तेज क्या तार आपस में वो टकरा गए, ट्रिप आ गई है ना, तो ट्रिप हो गया या फिर कोई तार टूट जाएगा, ऐसा हो जाता है कभी कभार। इसके लिए ना एक सोल्यूशन बता देता हूँ आपको। बीच में नई लाइन बना। जब भी आपके पास ना कोई ग्रामीण जो है फोन करता है या कंप्लेंट देता है आप लोगों को, जैसे चाचा जी की कंप्लेंट अभी रिटर्न में भी है, पोर्टल पे डाली है हमने, जन सुनवाई पोर्टल पे डाली है सुबह मैंने। ये है कि पोल में दूरी बहुत ज्यादा है, और उसी वजह से जो आप बता रहे हो वो समस्या। तो जब इनको कंप्लेंट देते हुए जो है 1.5-2 साल हो गए, इनकी कंप्लेंट नहीं सुनी जा रही, तो वो कंप्लेंट तो बरकरार रहेगी फिर जो आप बता रहे हो। अभी जैसे भाई ने बताया, अभी यहाँ पर नई पॉलिसी, ये पुराने तार बंदे गए थे, नई लाइन पड़ी, तो उसमें उसके लिए जवाबदार कौन है, आप और लाइनमैन जवाबदार है, जो बीच के स्टैंड को उसने मेंटेन नहीं करा, वो पोल खा गया। मैं बता रहा हूँ कई जगह उन्होंने क्या ये काम किया, अभी जब पोल लगे अंदर तो ये भी पहले टाइम लग जाता है उस मीटर पे मानक। जो हमारे खेत में लगे हो ना, 92 मीटर लगे हो आप ना अभी ना, एलटी बोला है एबीसी तार की, अरे पावर वाली, ट्यूबवेल वाली, पावर वाली तो 11 तो 40-45 पे लगा देते हैं, हमारे यहाँ मैक्सिमम 50 पे लगा देते हैं। ये दोबारा लाइन तो बनने की नहीं, दोबारा पोल तो लगेंगे नहीं,
वो ठेकेदार भाग गया, ये सीधा सा उन्होंने बता दिया कि ठेकेदार भाग गया या अब सेकंड पे जाएगा, लेकिन सेकंड पे ये बता रहा हूँ कि अगर उस समय हमारा लाइन में या हमारे जी साहब, क्योंकि देखो काम करने से पहले काम को देखा जाता है कि कहाँ काम होगा, उसके बाद देखा जाता है कि काम इन्होंने कराया तो कहाँ पर कराया। अगर ये दोनों काम हो तो मैं कभी नहीं हमारा काम खराब हो सकता, तो अगर वो जिम्मेदार है अपनी ड्यूटी के प्रति, लेकिन उन्होंने नहीं निभाया। ये मैं जानता देनी है नहीं देनी है, जब कोई और उपचार करे, हम तो सीधी बात बोलो। अभी आपने सर क्या क्या लिख लिया सर आपने? एक मिनट सर, एक बार बता दीजिए क्या क्या लिख लिया आपने? एक मिनट, लाइट शेड्यूल हो गया आपका, लाइट शेड्यूल है, शेड्यूल है, ठीक है ना। हाँ। और जो आपने सेक्शन खोल बोला कि ये सप्लाई फाल्ट है तो अपना सेक्शन खोल के गांव सप्लाई चल जाए अपनी, हाँ है ना। और जो लाइन में हाँ, और जो अनमीटर्ड है हाँ, जो आपने हाँ, बताया ना, हाँ। मीटर लगना चाहिए उन पे। हाँ। और एक तो केबल बताया आपने, केबल खराब है हमारा, है ना। और एक दूसरी बात सर, डोमेस्टिक लाइन में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको ये बोला, उसमें लोड बढ़ रहा है, जैसे ट्यूबवेल चल रहे हैं कुछ डोमेस्टिक लाइन पे, नहीं, वो अब देखो चीज। जैसे ये फीडर है, धर्मपुरा फीडर है गाँव का, हाँ ये वहां तक है हमारा, अफजलगढ़ तक, हाँ भगवानपुर तक लगता। अब इस पे ट्यूबवेल भी है हाँ। और गांव भी है। मेन ये है, जैसे मैं मेरठ में था तो मेरठ में क्या है, ट्यूबवेल लाइन अलग है सेपरेट और टाउन की अलग है। हमारे गांव में ये तो किया हुआ आपने, ट्यूबवेल की लाइन अलग है और घर की लाइट अलग है, लेकिन हमारे घर की लाइटों पे आपने दूसरे लोगों को ट्यूबवेल कनेक्शन दे दिया। हाँ, ये तो मैं तो जैसा भी आया तो इस पे तो वहां तक की ट्यूबवेल चल रही, धर्मपुरा और भगवानपुर तक की ट्यूबवेल है पे तो। तो जैसे सुनो, जैसे यहाँ समस्या क्या बताऊँ, जैसे मेरठ में क्या है, ये खेत अलग है और गांव अलग है, तो उसकी लाइन अब यहाँ क्या है कि उसी डेरे में आदमी रहेगा, डेरे में उसमें घर बना रखा, वहीं उसका ट्यूबवेल है, तो वो लाइन कहाँ से अलग हो जाएगी बताओ। ये तो सबको जोड़े डबल बेनिफिट मिल रहा है। ये तो 18 घंटे लाइट मिल रही है, किसी को 9 घंटे मिल रही है। यहाँ पे देखो गलत है। अब ये लाइन जो जा रही कालाघाट से जो लाइन है, ये 18 घंटे मतलब जो है लाइट मिलती है। मतलब शाम को 5 रात को 8 बजे से सुबह 5 बजे तक, और फिर 8 बजे से 5 बजे। अभी ऐसा नहीं कि एक साल से मेरा तो 10 है, तो ये जो है दोहरापन है, ये कैसा खत्म होगा मतलब बताइए। अब ये लोग बोलते हैं उनको लाइट मिल रही, हमको नहीं मिल रही। मैंने बोला ना कि मैंने यही बात बोली कि इस लाइन में भी गाँव है, उधर दोनों का अंतर स्पष्ट बताओ। इसको भी कुछ समाधान कीजिए। एक मिनट बात सुने आप, आज बोलो कैसे हो गया, मैं तो इसको जवाब दो। क्या वजह है सब, क्यों आजकल से 3-4 घंटे कभी नहीं मिलती लाइट? बताओ। नो है हमारे लिए। 3 घंटे मिली। वो जो खेते बैठे बहुत बहुत बुरा हाल है। आप एक बार ना लॉग बुक जरूर चेक करिए कीजिएगा और रीजन चेक करिए कि लाइट क्यों गई हुई है। अब वहाँ मान बैठ 6 साल से एक मिनट रुका दे तो एक मिनट क्यों हो रहा है ऐसे? चलो मैं जो सुबह का शुरू ना, सुबह 4 से हाँ 4 से 11 और फिर शाम का जो 3 है ना, 2 घंटे के तक SSO ने सुबह लाइट चला दी, उसके बाद वो शाम को लाइट नहीं देता है, बिल्कुल ही नहीं करता है। अभी या वो अभी आधा घंटा या वो 4 से फिक्स कर दो, 4 से 11 बजे या पूरी चलवा दूं सप्लाई 9 घंटे एक बार में। हाँ एक बार चला दो। बढ़िया बात है। लगा दो 9 घंटे। हाँ मैं जल्दी लगवा के। अगर जैसे आपको लगता है कि 11 बजे बड़े लाइट तो उसकी पहले चलवा दो और बाकी बाद में कर। हालांकि बड़े बिजली घर से आपका 4 से 11 है और शाम को फिर 2 घंटे 2 घंटे का है। शाम को आज तक कभी दी नहीं है। ये सब अभी जितने पॉइंट हमने लिखा है, इसमें से कितने तुम्हारे अंडर में सॉल्व हो जाएंगे, कितनी बात लेके हमारी आगे जाओगे आप, और मतलब कोई और कंप्लेंट लेकर आया देखो। एक तो जो आपके फीडर पोल है, एक मिनट सुनो बता रहे थे, एक तो अपना शेड्यूल है उसमें सुधार करवा दूंगा, है ना, ठीक है। एक जो मीटर वाला है, अनमीटर मीटर है, ये मैं इनका लेटर अभी इस महीने मीटर रीडर सूचना देंगे, तो वो मीटर लेंगे धामपुर से। इसके लिए एसडीओ साहब ने कॉल कर दिया। हाँ तो ये धामपुर से अब वो मीटर 10 दिन लगा, 15 दिन लगा, वो उनका ऊपर है ना। और एक आप किसी फीडर पोल वगैरह कहीं लगने हैं तो ये पोल में भी हफ्ते भर में लगवा दूँ। पोल तो आ गया, बस ठेकेदार को काम करना है इसमें। तो लंबे स्पान है ना, जो 90 मीटर स्पान है, उनमें पोल लगवा दूंगा। ठीक है। तार तो मैंने चेंज करा दी, शायद आपके तार चेंज हो गए कुछ। हाँ वो सेक्शन पोल वाला वो मैं वो करवा दूँ, वो मैं करवा दूँ, वो पहले नंबर पर कराऊंगा वो मैं करा दूँ, मेरी जिम्मेदारी कराएं। ठीक है, ठीक है। ये भाई कुछ पूछ रहे हैं जी साहब जी।
बताओ। मोदी ने कहा है कि हमारा किसान जो है सुबह के टाइम पर पानी लगाएगा, रात को नहीं लगाएगा। अब माना कि गेहूं की वजह से आपने 4 बजे करा, 3 बजे करा, जो भी करा, अब तो सुबह के टाइम पे लाइट आनी चाहिए, शाम तक होनी चाहिए ना। वो ऐसा है, वो तो सुनो, मैं तो क्या था, अभी सप्लाई गर्मियां पर क्या सप्लाई बिजली 24 घंटे रहती थी, तो आप कभी भी लगा दो फीडर, 1 बजे 2 बजे 3 बजे लगा दो। अब क्या है कि बोले 130 वाले कट करने लगे, 4 घंटे उन्होंने, अब 3 घंटे भी कट कर दिया, अब 1 डेढ़ घंटे कट वो शाम को कर देंगे। जैसे कल उन्होंने 6 बजे काट दी थी, 6:45 तक के लिए, फिर एक हो सकता रात के शेड्यूल आ जाए उनका, फिर रात में 10:30 बजे 11 बजे वो काट देते, ऐसा रहता। एक सर ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आपने शायद वो लिखा नहीं है, जो आप लाइट का आप जब लाइट का वो ले रहे हो, क्या बोलते हैं, शटडाउन ले रहे हो, हाँ, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे को जरूर मिलनी चाहिए, और वो आपके रजिस्टर जरूर मेंटेन होना चाहिए उसमें। जी जी, नहीं करते लोग, ये तो फोन में सिग्नल ले लेते हैं। दूसरा जो हम लोग जानना चाहते हैं कि भाई लाइट क्यों कटी, तो वहाँ पर रात को फोन उठाना चाहिए। हाँ, नहीं वो, हाँ वो सही है, वो मैं तो खैर हालांकि आपने बताया था, मैंने उनको बोल दिया था, मैं लिख दे रहा हूँ इस पे। मालूम होना चाहिए क्या वजह है और क्या हुआ है। भट्ट जी कोई समस्या आपकी? अभी कुछ दिन पहले की बात है। अच्छा, लिख के भी लाया कुछ? अच्छा, यहाँ अरे हमने कहा शेड्यूल के बारे में बताओ, बोला मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं खाली हाजिरी लगाने आया हूँ, ऐसे मतलब वहाँ पर तो वो लाइन में मांगा था नान वाले का, थोड़ा वो दिमाग से। इसमें सबसे मेन समस्या जो हमारी है ना, हाँ, वो हमें लाइट जो है प्रॉपर नहीं मिल रही है, वो मैं तो थोड़ा शेड्यूल वाइज नहीं मिल रही है हमें। मेन समस्या लाइट अगर शेड्यूल वाइज मिल जाए हमें, हम कह रहे हैं कि 100% ना मिले, 90% भी मिल जाए, वैसे मैं तो भी हमारा काम हो क्या था जाएगा। कि एक बीसीबी लगवाई थी मैंने अभी बिजली घर पे, हाँ। तो एक दिन फाल्ट हुआ लाइन फीडर पे, तो उसकी क्या है इतना तगड़ा फाल्ट हुआ कि उसकी रिले खराब हो गई थी। हाँ, अब वो रिले लेके आ गए थे टेस्ट वाले, हाँ, तो वो अभी तक लाइन है रिले, उधर कल भी आए थे, तो कल भी काम नहीं किया, आज दोबारा आएंगे वो। तो जो हमारा फीडर है ना, वो एक अन्य फीडर सेफ होकर चल रहा, अच्छा, तो उस पर क्या है, उस पर लोड पड़ रहा ज्यादा, तो जैसे 5-6 घंटे कट हो गए एक साथ, तो लोड एकदम अचानक ज्यादा आएगा, तो वो तारा टूट जाता। तो अभी आप 2 की जगह 1 पे चला रहे हो? एक पे चल रहा, बस थोड़ा थोड़ा वो ये चल रहा, वो कल भी आए थे, दूसरा अब वो आज के लिए बोल रहे थे, वो आ जाएंगे दिल्ली, वो मिस्त्री को लेके। अच्छा, तो वायरिंग में थोड़ी गड़बड़ है, तो वो ठीक कर देंगे, तो फिर क्या वो अलग हो जाएगा, तो फिर इतना लोड फॉल्ट नहीं बनेगा। ये है तो फिर क्या है, वो जंगल का फीडर है, तो जंगल में वो कहीं जंगल पता ही कैसी क्या लाइन है, तो फॉल्ट हो जाते ज्यादा ही है। बताएंगे ताकि हमें पता चले कि सुबह की टाइमिंग क्या है लाइट, सुबह कितने से कितने देंगे, शाम को कितने से ठीक है, मैं मैसेज डलवा दूंगा आज आपके, ठीक है, ये जरूरी है ना? क्योंकि किसान नहीं, तो आपका ऑलरेडी ग्रुप है ना, उसमें ऐड करवाओ ना। मैं करवा दे रहा हूँ, चलो लगातार दे दो लाइट। हाँ, चाहिए अपनी कंप्लेंट दे दो आप। आज तुम्हारा सरदार नहीं आया, सरदार की माँ खाल खींचते हैं बस सबके सामने। तभी तो नहीं आया वो। मैं यही तो बोलना चाह रहा था कि विशाल फीडर में कौन सा लड़का काम करता है, फैजान करता है या कौन करता है? गुरुदेव मैंने उसको कॉल किया, रिकॉर्डिंग की है, आप मना कर रहा है। क्या ये मेरे पास टाइम नहीं है कराने का। डिस्टेंस फॉलो में कोई, ये तो मैं अभी करवा दूँ, हफ्ते भर में आप बता, है ना? सुना आपके पिछली बार हमारे मजदूर में करंट लग गया था। हाँ, हमने को भेजी थी, उसमें ऑनलाइन खबर सरदार आए, गुरुदेव पैसे लेगा और बच्चे से लाइन खींच गया, ठीक है। और फिर बोला मैं फोन लगा दूंगा, अरे अभी तो उसका यहाँ लाइन में नहीं है यहाँ। अच्छा, मीटर लगना ना, लगा ही नहीं मीटर अभी तक। 28,000 का बिल आएगा ही नहीं। घर का नहीं कनेक्शन ना वो मीटर खराब हो गया, तो खराब मीटर बिल बन गया होगा ना उनका। बहुत शिकायत होगी, सही नहीं कर रहे। हमारे पड़ोसी भी हैं। 2024 की शिकायत है, तो हमको 3 बार हम पूछ रहे हैं। तो धाम पड़वाल ने क्या कहा आपसे? वो नंबर लिख के बोलो मीटर है ही नहीं है, नंबर लिख दे बोलो कॉल कर देगा जब मीटर है। मीटर की कंप्लेंट हम इसी ग्रुप में डाल दे रहा हूँ आपका, है ना? मेरा पैसे की तो कुछ मीटर में डाल के नंबर तो भी उन्होंने भी दिया था। मैंने एडी साहब को डाल दिया, ठीक है। ये जो नंबर है ना, ये तो एडी साहब का उनका, ये उठता ही नंबर, ये एडी साहब नहीं उठाते, ये जो मीटर चेंज करवाएंगे ये करवाएंगे, ये करवाएंगे। ये जीएमसी है जो मीटर चेंज करते हैं, है ना? वहाँ से आते जो रामपुर से। वैसे मैंने ग्रुप में डाल दिया, खुद ही आ जाएंगे, कॉल कर लेंगे। सनोप कुंवर सिंह नेगी। क्या बता रहे साहब? जगमोहन सिंह नेगी, सन ऑफ कुंवर सिंह नेगी। यहाँ पर भी जो है ना पोल बहुत डिस्टेंस में है, तो अभी मेरे सुनो, कुंवर सिंह पंचम सिंह, मेरे 35 पोल आएंगे लगने के लिए अभी। हाँ, और हफ्ते भर में आ जाएंगे, तो ये काम में मैं आपको देख लीजिएगा, मापदंड के हिसाब से जितने लगने चाहिए लगा दीजिएगा। लंबाई ज्यादा है इस पर, यहाँ बहुत ज्यादा लंबाई है, नीचे बिल्कुल गन्ने से जाता है तार। 90 की लगवा। अरे भाई तो मैं नाम चलाया अभी।
अब मैं एक पॉइंट और जी। करूं कि हमारे महीने में एक मीटिंग हो। अब जैसा आज हमने आपसे हाँ। बातचीत करी, अब इन पॉइंटों में हमारे कितने पॉइंट क्लियर हुए जी और कितने पे प्रोग्रेस चल रही है, हाँ। या जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है और ऊपर वालों के समझ गया, हाँ ठीक है। हमें पता चलेगा जब हमारी इसको रख meeting लेना होगी। इसका मैं तो हफ्ते बाद में काम करवा दूंगा, ठीक है। नहीं हफ्ते और बस पोल आके मैं बिजली पे गिर जाए बस। ये सामने पोल दिखा दे, इसके ऊपर लिख रहा है। हम ना आपसे एसडीओ साहब से और उनसे मीटिंग चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। महीने 2 महीने में जैसा भी आपसे हो गई, जिससे हमारे एक से 2023 डिस्कशन से ये ताऊजी वाला का पता चलेगा। और दूसरा क्या हाँ है, ये करा लो, काम हो रहा है। मैंने ऑनलाइन डाल रखी है कंप्लेंट, जनसुनवाई पोर्टल में डाल रखी है मैंने। अभी हमें ना ये बात हमारी गांव वालों की पूरी वहां तक पहुंचाना। आप अपने ठीक है। भाई कुछ आप बोलना चाह रहे हो, कुछ पूछना चाह रहे हो आप? शाम को 2 घंटे हाँ, सारे मुद्दे हो गए ना कवर। आज तक दे ही नहीं लोग। एक दिन दिया। आज की कृषि कट गई है, तब मुश्किल से मेरे यहाँ से 5 बजे लगी होगी, अरे आज उसके बाद आज जो भी 3 घंटे लाइट आई। लेकिन अब क्या वो शाम को पूरी होगी? करवा दूं, लाइट आती करवा दूंगा। सर देखो एक हाँ। बहुत मुश्किल होगा हमारे नहीं, करवा दूंगा। हमारी फसल ने मारा ट्यूबवेल की लाइन है हाँ आगे से कहीं नहीं जुड़ी। हाँ पहले मोहल्ले वाले को लाइट मिलती थी, उन्होंने अपने जोड़ शोर से मतलब कालागढ़ से जुड़वा ली। वो लाइन वैसी है खाली, मतलब खाली पड़ी जहाँ से आगे उनका ट्यूबवेल नहीं है तो उनको लगवा दीजिए कुछ ऐसे क्या होते। आगे बगीचे में वो एकदम पर मतलब जब कभी जरूरत पड़े जोड़ नहीं तो है, वैसे जरूरत है नहीं, डेढ़ है लाइन वहाँ पर मंदिर ना, मंदिर हाँ। बड़ा मंदिर पे ट्यूबवेल है। अच्छा, उससे- ठीक। उससे आगे लाइट नहीं उससे। मुरली वाले को मिलती थी पहले, अच्छा। उन्होंने अपने जोड़ तोड़ के अपना वो तो जिस करा देंगे तो इसका क्या होगा? ये मंदिर से आगे लाइट नहीं जा रही उससे, है ना? खाली लाइन वो बाहर लाइट में जा रखी है उसमें, कब जरूरत पड़े तो टाइम तो समझ गया, हाँ। अब जैसे उसके इधर है, नोट कर लो से, नोट कर लो। जरूरत नहीं है उसके लाइन लाइन है। 10-11 पॉइंट हो गए आपके। 10-11 पॉइंट। अभी 11 पॉइंट हुए ना। अभी वैसे तो अभी ये तो हमारा रिकॉर्डेड है, नहीं तो हमने एक प्रस्ताव बनाया आपसे साइन करवाने से, लेकिन ये रिकॉर्डेड हो गया तो इससे वो है। जी जी। लेकिन अब अगली मीटिंग हम जब करेंगे तो आप से तो हमारी मीटिंग हो रही है एसडीओ और उनसे ऊपर अधिकारी से भी हम मीटिंग चाहते हैं। हाँ और कर सकते हैं। तो आप ये बात हमारी पहुंचाएंगे, अगले बार हम आपसे पूछेंगे। ठीक है ठीक है। तो और जो मेरे हाथ वो मैं आपके काम करा दूंगा, है ना? ठीक है, जो मेरे वो मैं करा दूंगा, और जो नहीं हो मैं उनको आगे भेज दूंगा। मैं थोड़ा सा लाइट में रेगुलेट कीजिए हमारी, बस। आपसे बात नहीं बाहर नहीं से और सही बात है। हाँ हाँ। किसी समस्या आपके पास है? ये कर्मचारी सही ढंग से काम करे तो आप सुनो, आप कर सकते हो और आप हमारी बात लेके ऊपर जा सकता हूँ। ऊपर रह सकता है। आपकी बात सुनी जाएगी ना। आप एक ग्राउंड में दौड़ने वाले जी जी। अगर आप अपने तक ही सीमित कर दो तो नहीं 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 मैं करा दूंगा। तो आज मीटिंग सर डेट है आज कितनी, 5 तारीख। 5 तारीख। तो अगले महीने करीब 10 के आसपास हम दोबारा आपसे meeting हाँ करेंगे, बिल्कुल। जिससे कि कोई समस्या है वो कितनी समस्या सॉल्व हो जाएगा हमारा। भाई अगले मंथ की डेट नोट करवा लो मीटिंग। 10 बोल तो दिया भाई। नेक्स्ट में उसके बाद हमारी जो रह जाएगा कल ले गया तो कल आया था। हाँ हाँ वो कर लेंगे, नेक्स्ट मंथ में कर लेंगे मीटिंग। 9193 मतलब हमारी कुछ समस्या खत्म हो और हम ऐसी 2 महीने से मैंने बिल मेन बोर्ड के साथ बैठे हो ठीक है। अगर कल मोहित है तो मोहित ये भी हमारे ग्राम भिक्कावाला में जय पंकज वर्मा जी के साथ में एक संयुक्त बैठक, जिसमें कि ग्राम वासियों ने अपनी समस्याओं को जो है जय साहब के सामने रखा और उन्होंने जो है इनको जल्द ही जो है इसमें कुछ सोल्यूशन देने के लिए आश्वासन दिया। अगर आपको जो है हमारे प्रयास पसंद आते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल द नई को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।